नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स स्टार। आज का ये जो वीडियो है जो मैं ला रहा हूं वो है हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। आप में से कई मेरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाए। तो आइए इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले रिसर्च पेपर लिखने का तरीका है, सबसे पहले ऊपर उसकी हेडिंग पड़ेगी एकदम सेंटर में, फिर ठीक नीचे उसके ऑथर्स पढ़ेंगे। अगर सिंगल ऑथर है तो यहाँ मिडिल में नाम आ सकता है और उनकी पूरी डिटेल। अगर एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप यहाँ पे उनके नाम विथ एब्रीविएशन यानी टाइटल सफिक्सिंग के साथ कि अगर मिस्टर है या डॉक्टर है या जो भी हैं, और अगर सीनियर डॉक्टर यानी वो है पीएचडी होल्डर्स हैं तो उनका प्रोफेसर में लिख के आएगा। इनकी डिटेल आप यहाँ नीचे फुटनोट में भी दिखा सकते हैं ऐसे, या ऊपर भी यहाँ इनके साथ दिखाया जा सकता है। दोनों तरीके हैं इसको दिखाने के डिटेल। उसके बाद आपका सबसे पहला जो आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपका 200 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट में आपका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, देन फाइंडिंग और फिर उसके फ्यूचर स्कोप, ये सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट के ठीक नीचे आपके कीवर्ड्स आएंगे जिन्हें हम इंडेक्स टर्म्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स मिनिमम 5 आपको देने होते हैं जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट से ही निकाले जाते हैं, और मैक्सिमम आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स रख सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पेपर होती है 3000 वर्ड्स की मिनिमम, और मैक्सिमम होती है 5000 वर्ड्स की। वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है रिसर्च पेपर का, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी एपीए स्टाइल की रेफरेंसिंग होती है रिसर्च पेपर में। फॉन्ट साइज 14 का होता है और टाइम्स न्यू रोमन की फॉन्ट स्टाइल होती है। तो इंडेक्स टर्म्स हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन। आपको एक चीज़ और बताना है कि यहाँ पे जैसे हमने ऑथर्स के नाम लिख दिए तो यहाँ पे एक सेपरेटर लाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि ये ऑथर्स हैं और इसके नीचे से एब्स्ट्रैक्ट शुरू है। फिर जहाँ एब्स्ट्रैक्ट खत्म होता है वहाँ इंडेक्स टर्म्स डालते हैं। इंडेक्स टर्म्स के ठीक बाद भी एक सेपरेटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जा सकती है ठीक इसके नीचे, जिसको हम इंट्रोडक्शन और इंडेक्स टर्म्स को अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर वहाँ से ठीक इंट्रोडक्शन शुरू होगा और फिर यूं ही लिखा जाएगा। इसमें आप बीच में भी रेफरेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आपके लिटरेचर रिव्यू आएगा जो कि नॉर्मली आपके थीसिस वर्क में आता ही है इसमें। और फिर आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपका नीड भी आप डाल सकते हैं जैसा आप करना चाहें। इसमें हाइपोथेसिस का सेक्शन भी आएगा जो कि मेरे रिसर्च पेपर में मैंने मिस कर दिया था, ठीक। हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप टेस्ट, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा जो भी आपने यूज़ किया है आप उसको दिखाएंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लिया आपने किसी डिजिटल मार्केटिंग पे या किसी भी सब्जेक्ट बनाया तो अगर उससे रिलेटेड अगर ऑपरेटर्स हैं मार्केट में तो आप उनको एज एग्जाम्पल यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऑपरेशनल सिस्टम उस पर्टिकुलर चीज़ का दिखाएंगे और फिर उसको पूरा शो करेंगे जैसे मैंने शो किया हुआ है अपने ई कॉमर्स के रिसर्च पेपर पे। फिर अगला है आपका फाइंडिंग्स एंड डिस्कशंस। फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन में आप पूरा दिखाएंगे कि आपने जो चीज़ स्टडी की उसको आपने क्या पाया और कैसे पाया, ठीक। उसके बाद फाइंडिंग एंड डिस्कशन जहाँ खत्म होगा वहाँ पे आप दिखाएंगे कंक्लूजन। और ये सब चीज़ें आपकी 1.5 की लाइन स्पेसिंग जो कि वर्टिकल लाइन स्पेसिंग होती है उस पर किया जाएगा। कंक्लूजन दिखा देंगे। कंक्लूजन के बाद आप चाहें तो सजेशन भी शो कर सकते हैं जो कि यहाँ पे इसके ठीक बाद किया जाएगा। और उसके बाद आपका आता है रेफरेंसिंग जो कि एपीए स्टाइल की रेफरेंसिंग है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। तो ये था हाउ टू राइट रिसर्च पेपर का तरीका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स या क्वेश्चन है आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।